प्रोटोबायोट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स। टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स। और फिर से बता दे रहे हैं कि जो बच्चा अभी से नहीं कर रहा है रिवीजन, उसको लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए रिवीजन करते चलिए, क्वेश्चन बनाते चलिए, टेस्ट देते चलिए और एनसीईआरटी पढ़ते चलिए। इतना काम करते जाइए। इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिए सितंबर से जितना जल्दी हो सके। अगर 1 तारीख से नहीं तो 6 तारीख से तो जरूर ही कर दीजिए आप इंग्लिश को स्टार्ट, क्योंकि इंग्लिश स्टार्ट अगर अभी नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। इंग्लिश भी 100 मार्क्स का ही एग्जाम में आता है और उसके बाद आपको हिंदी भी पढ़ना होगा। इंग्लिश और हिंदी का मेरे पास बुक भी है रखा हुआ घर पे, वहां से लाके यहाँ लाके रख सकते हैं। प्लस आज इंग्लिश का एक चैप्टर जो है हमने आपको भेज दिया है, उस चैप्टर को आप कर लीजिए। आज 1 घंटा लगेगा, इंग्लिश खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1-1 घंटा करके डेली इंग्लिश खत्म कर लो। चैप्टर अच्छा खासा है, कम से कम दोनों मिलाकर 50 चैप्टर होगा इंग्लिश हिंदी मिलाकर। ठीक है, लेकिन हाँ पूरा पढ़ना होगा, प्लस ग्रामर भी पढ़ना होगा। पढ़ने पे जब शुरू करते हैं तब चीजें मिलती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स हम लोग अब देखने वाले हैं। हम लोग अपने बायोलॉजी पे आ जाते हैं, लेकिन मार्क्स करने के लिए आपको इंग्लिश हिंदी भी चाहिए। अगर आपका नंबर 30 से कम रहता है इंग्लिश या हिंदी में, 30 से कम रहता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे आप बायोलॉजी केमिस्ट्री में 80-80 या फिर 90-90 क्यों नहीं ले आते, आपको फेल कर दिया जाएगा। और एक बात बता देते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स दे दिया जाएगा 25-26 नंबर, लेकिन हिंदी में नहीं दिया जाएगा या इंग्लिश में नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा कपड़ा और फालतू की चीजों पे ध्यान देने से अच्छा है ज्यादा टीचर डे और फलाना पे ध्यान देने से अच्छा है। टीचर डे का काम जो 1 दिन पहले भी किया जा सकता है सारा कुछ, इस सबसे ध्यान को हटा के अपना पढ़ाई पे ध्यान रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं 1 बजे और खत्म कर देते हैं 3 बजे, तो 2 घंटे के पढ़ाई में भी कुछ नहीं होगा। समझे आप बात? कम से कम अब से आप लोग को 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, उसमें लिखना का नहीं होगा। अब यहाँ पे हम तुम लोग को एक दे दिए कि भाई अब लिखना नहीं है, इसका कॉपी करा के पढ़ना है। अब तुम लोग उसको वो जो टाइम बच रहा है उसको भी तुम लोग यूज ना कर रहे हो, अब उसको भी बर्बाद कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। चलो, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स की अगर बात करें तो ये 2 तरह का है। ये आपका कितनी तरह का होता है बाबू? 2 तरह का होता है। एक है हमारा भाई क्वाजरवेट्स और एक है हमारा माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर, ये जो क्वाजरवेट्स टर्म है, टर्म यानी कि शब्द, ये क्वाजरवेट्स शब्द जो है बाबू, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओपेरेन। क्या नाम था? ओपेरेन। और ये जो माइक्रोस्फीयर शब्द है ना, माइक्रोस्फीयर, इस शब्द को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिडनी फॉक्स। क्या नाम था बाबू? सिडनी फॉक्स। ये फ्लोरिडा के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और ये जो क्वेजरवेट शब्द है इसको किसने दिया भाई? ओपेरेन ने। और माइक्रोस्फीयर जो शब्द है उसको किसने दिया? सिडनी फॉक्स ने। ये 2 तरह का आपका क्या होता है? प्रोटोबायोट्स होता है। क्लियर है बात? अब क्वेजरवेट्स में क्या होता है और माइक्रोस्फीयर में क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेजरवेट्स में इन्होंने क्या किया, अपने लैब में गए और लार्ज प्रोटीन लिया प्लस पॉलीसैकेराइड लिया, है ना, एक कार्बोहाइड्रेट है, प्लस वाटर, और इसको हीट किया। इसको क्या किया बाबू? हीट किया। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसको क्या किया? हीट किया। जब इसको हीट किया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला, इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिला। जब इसको हीट किया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, अलग अलग जगह पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला। इन्होंने क्या किया, पहले क्वेजरवेट्स जो टर्म दिया ओपेरेन साहब, ओपेरेन ने क्या किया था, एक लार्ज प्रोटीन लिया प्लस पॉलीसैकेराइड लिया प्लस वाटर लिया और इन सबको हीट किया। हीट करने के बाद जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं वाटर फिल्म। क्या कह रहे हैं? वाटर फिल्म, है ना। ये क्या है बाबू? वाटर फिल्म है। समझ आया बात? और यहाँ पे जो लिपिड है वो लिपिड एब्सेंट था। लिपिड जो होता है, कोई भी सेल होता है तो लिपिड बाइलेयर का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे जो लिपिड है वो क्या होता है बाबू? एब्सेंट होता है। लिपिड क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमको सिंपल सा मेटाबॉलिज्म दिखा। मेटाबॉलिज्म का मतलब एकदम क्लियर है कि नहीं है? बहुत पहले ही आप लोग को बता चुके मेटाबॉलिज्म क्या होता है।
यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, सिंपल मेटाबॉलिज्म देखने को मिला। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का टूटना या बनना। सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहे हैं उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल मेटाबॉलिज्म देखने को मिला। सिंपल मेटाबॉलिज्म का मतलब, मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती हैं, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें जुड़ता है और कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती है। तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि ये जो बबल्स है, ये ऐसा लग रहा था कि ये बबल्स है और टूट रहा है और बन रहा है, टूट रहा है और बन रहा है, बड़ा हो रहा है फिर टूट रहा है, फिर छोटा छोटा बन रहा है, छोटा से फिर बड़ा हो रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला। ये इसका कहानी था, समझना बात। अब यहाँ पे अगर माइक्रोस्फीयर की बात करें, जिसको किसने दिया भाई, सिडनी फॉक्स ने। तो सिडनी फॉक्स का कहानी क्या था, इसने क्या क्या लिया भाई, इसने बाबू तुम्हारा प्रोटीनोइड्स लिया। अब बोलोगे प्रोटीन और प्रोटीनोइड्स में फर्क क्या होता है, प्रोटीन और प्रोटीनोइड्स में फर्क क्या होता है। तो प्रोटीनोइड्स क्या होता है बाबू, जब हम लोग प्रोटीन को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यही प्रोटीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीनोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीनोइड्स लिया और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, लिपिड लिया। इन्होंने क्या लिया बाबू, लिपिड लिया। और इन्होंने क्या लिया, लिपिड लिया। तो इनके पास जो स्ट्रक्चर दिखा माइक्रोस्कोप में, इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप में बाबू, वहां पे इन्होंने क्या देखा कि इसमें लिपिड जो है वो प्रेजेंट है। लिपिड क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है बात, लिपिड क्या है बाबू, प्रेजेंट है। क्लियर है बात। तो याद रखना, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स में हमारे पास दो तरह का होता है, एक क्वेज़रबर्ड्स, दूसरा माइक्रोस्फीयर। क्वेज़रबर्ड्स शब्द किसने दिया, ओपेरिन ने। माइक्रोस्फीयर शब्द किसने दिया, सिडनी फॉक्स। इन्होंने क्या क्या लिया था, प्रोटीनोइड्स प्लस लिपिड, प्रोटीनोइड्स प्लस लिपिड। और यहाँ पे लिपिड हमारा प्रेजेंट था जब माइक्रोस्कोप से देखा तो। और यहाँ पे इन्होंने लार्ज प्रोटीन लिया, पॉलीसैकेराइड लिया, वाटर लिया, तब इनको एक स्ट्रक्चर दिखा, वाटर फिल्म, इसे हम लोग वाटर फिल्म भी कहते हैं। यहाँ पे लिपिड का जो लेयर होता है वो एब्सेंट था, जैसे हमने कहा कि लिपिड जो है वो क्या है, एब्सेंट है। और ये यहाँ पे सिंपल मेटाबॉलिज्म देखने को मिल जाता है। सिंपल मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, चीजें बन भी रही है, टूट भी रही है, बन भी रही है, टूट भी रही है। समझिए यहाँ पर, क्लियर है, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम तुमको क्या बता रहे हैं आगे, जो हमारे पास प्रोटोबायोट्स है वो है क्या। प्रोटोबायोट्स की अगर बात करें तो प्रोटोबायोट्स होता क्या है, प्रोटोबायोट्स की अगर बात करें तो प्रोटोबायोट्स होता क्या है। प्रोटोबायोट्स इज नथिंग, ये हमारा फर्स्ट ए सेल्यूलर लाइफ था। अरे था कि नहीं, प्रोटोबायोट्स क्या है, फर्स्ट ए सेल्यूलर लाइफ है, जो कि कब आया था, जो कि कब आया था बताओ, 3.0 बिलियन ईयर अगो, 3 बिलियन साल पहले आया था। अब इसी प्रोटोबायोट से क्या होता है बाबू, ओरिजिन होता है किसका, ओरिजिन होता है प्रोकैरियोट्स का, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। किसका ओरिजिन होता है, प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन इसी प्रोटोबायोट से होता है। क्लियर है। सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है, सबसे पहले आता है कीमोहेट्रोट्रॉप। सबसे पहले कौन सा आता है बाबू, कीमोहेट्रोट्रॉप आता है, कीमोहेट्रोट्रॉप। सबसे पहले कौन आता है, कीमोहेट्रोट्रॉप। ठीक है, ये कीमोहेट्रोट्रॉप जो ऑर्गेनिज्म है ना, कीमोहेट्रोट्रॉप, ये कीमोहेट्रोट्रॉप क्या करता है, ये इस वक्त जो कंडीशन था, ये एनारोबिक कंडीशन की बात हो रही है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब समझ में आता है, एन मतलब अगर किसी चीज के पीछे एन लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, एब्सेंट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो क्या था हमारा, एब्सेंट था। दैट्स व्हाई इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एनारोबिक कंडीशन। तो ये एनारोबिक कंडीशन की बात हो रही है, हमारे पास कीमोहेट्रोट्रॉप थे। क्या थे, कीमोहेट्रोट्रॉप। सबसे पहले यही आया है, कीमोहेट्रोट्रॉप। कीमोहेट्रोट्रॉप के बाद हमारे पास क्या हुआ बाबू, कीमोहेट्रोट्रॉप, यहाँ पे कंडीशन कैसा है, एनारोबिक है। अच्छा, कीमोहेट्रोट्रॉप आया तो है, लेकिन इसको सरवाइव करने के लिए कहीं पे एनर्जी चाहिए होगा, है ना। जैसे हम लोग को भी सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो हम लोग फूड लेते हैं, एनर्जी बनता है, वैसे ही इसको भी एनर्जी चाहिए होगा। तो हमारे पास प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और उससे क्या लेता है, एनर्जी लेता है। तो ये एनर्जी कैसे लेता है बाबू, ये एनर्जी कैसे लेता है, फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फर्मेंटेशन से ये क्या बनाता है बाबू, एनर्जी बनाता है। कौन, कीमोहेट्रोट्रॉप। कंडीशन कैसा था, एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन
एब्सेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। अब कीमो हेटरोट्रॉफ के बाद तुम्हारा क्या आता है बाबू, कीमो हेटरोट्रॉफ के बाद आता है तुम्हारा कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, क्या आता है, कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, क्या आता है, कीमो ऑटोट्रॉफ। अभी भी जो कंडीशन है वो कैसा है, एनारोबिक है। कैसा कंडीशन है, एनारोबिक। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के मदद से एनर्जी अपना बनाता है। एनर्जी इसको कैसे मिलता है, केमिकल रिएक्शन करके ये क्या करता है, अपना एनर्जी बनाता है, केमिकल रिएक्शन करके। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा कौन आता है, कीमो हेटरोट्रॉफ, देन कीमो ऑटोट्रॉफ, देन तुम्हारा आता है बाबू सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। देन क्या आता है तुम्हारा, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, है ना। देन उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। तो उसके बाद आता है बाबू तुम्हारा सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट, मतलब यहाँ पे लाइट हमारा आ गया है। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, अरे याद करो क्लास 11 में पढ़े थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का बनाना, है ना। तो यहाँ पे सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो ये सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ जो है ये क्या था बाबू, ये जो सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ है इसके पास क्या क्या प्रेजेंट था, इसके पास बाबू पिगमेंट्स थे। क्या थे, पिगमेंट्स थे। साथ ही साथ इसके पास बाबू क्या था, H2S था। क्या था, H2S। ये H2S से क्या होता था, हमको हाइड्रोजन आयंस मिल जाता था फ्री। ठीक है, जब ब्रेक डाउन होता था H2S का तो यहाँ पे से हमको क्या मिल जाता, हाइड्रोजन आयंस जो है वो फ्री मिल जाता था। ठीक है, और ये किसका इस्तेमाल करता होगा, सोचो, लाइट आ गया है, किसका इस्तेमाल करता होगा, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता होगा। इसको एनर्जी कहां से मिलता होगा, लाइट से। तो ये किसका इस्तेमाल करता है, यूज करता है ये लाइट एनर्जी का। ये किसका इस्तेमाल कर रहा है, लाइट एनर्जी का, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ जो है वो किसका इस्तेमाल करता है बाबू, लाइट एनर्जी का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ का जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है बाबू सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या है बाबू, सल्फर बैक्टीरिया है। क्लियर है, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। और जो तुम्हारा कीमो ऑटोट्रॉफ है इसका एग्जांपल है तुम्हारा बाबू, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका एग्जांपल है तुम्हारा आयरन बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सल्फर बैक्टीरिया। आपसे पूछेगा कि बताओ सल्फर बैक्टीरिया जो है किसका एग्जांपल होता है, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल कौन है हमारा, सल्फर बैक्टीरिया। वहां पे पिगमेंटेशन हो गया था, हाँ हो गया था। H2S था, यूज करता था किसका, लाइट एनर्जी का। H2S को ब्रेक डाउन करता था तो हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाता था। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ से आया बाबू ऑटोट्रॉफ। कौन आया, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बना ले, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ के बाद कौन आया, ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जांपल हम लेंगे साइनोबैक्टीरिया। क्या एग्जांपल लेंगे इसका बाबू, साइनोबैक्टीरिया। याद करो इसी साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और क्या कहते हैं, इसी साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लास 11 में पढ़ चुके हैं साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या है बाबू, साइनोबैक्टीरिया। और इसी साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लियर है बात, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जो हम लोग का चर्चा होगा इसी साइनोबैक्टीरिया के ऊपर होगा, समझ आए बात, ये इसी साइनोबैक्टीरिया के ऊपर होगा। अभी तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है कैसा है बाबू, एनएरोबिक है, एनएरोबिक है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेड्यूसिंग है, रेड्यूसिंग है। कैसा एटमॉस्फेयर है बाबू, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है फ्री में, फ्री ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट है। इस वजह से इसे हमने क्या कहा बाबू, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई इसे हम लोग एनारोबिक कंडीशन भी कहते हैं, है ना। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक कंडीशन भी कहते हैं। तो क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार रिपीट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट्स में दो तरह का, एक क्वेजरवेट्स और दूसरा माइक्रोस्फीयर। क्वेजरवेट्स शब्द दिया बाबू ओपेरिन ने,
कोएजरवेट्स में क्या होता है भाई कि लार्ज प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड प्लस वाटर लिया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसे हम वाटर फिल्म कहते हैं। यहाँ पे वाटर फिल्म दिखा था, ठीक है। और लिपिड जो है यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर है बात, लिपिड जो है यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट। माइक्रोस्फीयर की बात करो तो यहाँ पे प्रोटीनोइड्स लिया गया। प्रोटीनोइड्स क्या था, जब प्रोटीन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब प्रोटीनोइड्स होता है। प्लस यहाँ पे लिपिड लिया गया। प्रोटीनोइड्स और लिपिड जब हम लोग हीट करने के बाद देखे माइक्रोस्कोप से तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला जहां पे लिपिड का जो है लेयर आ गया था। तो दैट्स व्हाई हमने कहा कि लिपिड यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। माइक्रोस्फीयर सब जो है किसने दिया, सिडनी फॉक्स ने दिया। फिर उसके बाद हमने बात किया बाबू कि यहाँ पे सिंपल मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है। सिंपल मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब कि एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, चीजें बन भी रही है और टूट भी रही है। क्लियर है बात। फिर हमने बात किया प्रोटोबायोट्स। तो प्रोटोबायोट्स है क्या, फर्स्ट ए सेल्यूलर लाइफ है जो कि 3 बिलियन ईयर अगो आया था, यानी 3 बिलियन साल पहले आया था, 3 अरब साल पहले आया था। उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन है वो एनारोबिक कंडीशन है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है इस वक्त क्या था तुम्हारा, एब्सेंट था। फिर उसके बाद हमने बोला कि प्रोटोबायोट्स जो उसी से ओरिजिन हुआ है किसका, प्रोकैरियोट्स का। क्लियर है। और एटमॉस्फेयर जो था उस वक्त कैसा था, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। प्रोटोबायोट्स है ना, इस समय जो है एटमॉस्फेयर क्या है हमारा, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। फिर कीमो हेटरोट्रॉफ सबसे पहले आता है। कीमो हेटरोट्रॉफ जो है वो कैसा कंडीशन होता है, एनारोबिक कंडीशन होता है। एनर्जी कैसे बनाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फर्मेंटेशन से ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ये क्या है बाबू तुम्हारा, केमिकल रिएक्शन से क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है। इसका एग्जांपल याद रखना, आयरन, बैक्टीरिया। उसके बाद तुम्हारा सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ आता है। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, उसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन हो जाता है H2S और यूज करता है ये लाइट एनर्जी को। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, सल्फर बैक्टीरिया। याद रखना सल्फर बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ का। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ के बाद क्या आया, ऑटोट्रॉफ आया। ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या याद रखना, साइनोबैक्टीरिया। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसी साइनोबैक्टीरिया के ऊपर हम लोग का बात होगा। क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बाबू आ गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसका दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम याद कर लो, क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। बार बार बोल के याद कर लो या कैसे भी याद कर लो, पूछा जा सकता है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमारे पास एटमॉस्फेयर में था क्या भाई, हमारे पास था बाबू एटमॉस्फेयर में H2O, वाटर था ना। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या था, वाटर था, यानी कि H2O था। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये करता है बाबू ब्रेक डाउन ऑफ H2O। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ H2O। जब इसने H2O को तोड़ेगा, जब ये क्या करेगा बाबू, H2O को तोड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, H2O के। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है 4 हो गया और ऑक्सीजन जो है 2 हो गया। इतना तो केमिस्ट्री जानते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, 4H प्लस हमारे पास अब मिल गया ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीजन टूटने के बाद एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो गया, रेड्यूसिंग हो गया या फिर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। अब हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया बाबू, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर का मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में अब क्या आ गया है बाबू, ऑक्सीजन आ गया है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट हो गया, अब O2 जो है प्रेजेंट हो गया है। क्लियर है। और यहाँ पे कंडीशन कैसा हो गया है, अब एरोबिक कंडीशन हो गया है। कंडीशन कैसा हो गया, एरोबिक कंडीशन। अब ऐसा होने के बाद क्या होता है, एरोबिक कंडीशन हो गया है। तो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या किया बाबू, ब्रेक डाउन किया किसका, वाटर का, यानी कि H2O का। जब ब्रेक डाउन होता है वाटर का यानी H2O का, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, अगर 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन जब रिलीज कर गया एटमॉस्फेयर में तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। और कंडीशन कैसा हो जाता है बाबू, एरोबिक कंडीशन हो जाता है। और कंडीशन कैसा हो जाता है, एरोबिक कंडीशन हो जाता है। क्लियर है बात, है ना। कंडीशन कैसा हो जाता है बाबू, एरोबिक कंडीशन हो जाता है। एरोबिक कंडीशन कहने का मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में अब ऑक्सीजन आ गया है। अब ऑक्सीजन आते ही इसने बहुत सारा बदलाव करना शुरू कर दिया। अब जो हमारे पास बाबू पहले CH4 था, क्या था बाबू,
CH4 था, ये क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन CH4 यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था मीथेन, ये रिएक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन और देख लोगे और बैलेंस कर लोगे, उसमें बैलेंस है। तो ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट किया बाबू, CH4 से। किसके साथ रिएक्ट किया, CH4 तो था ना प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, मीथेन तो पहले से था और ऑक्सीजन अभी अभी आया। तो ऑक्सीजन आया और इसके साथ क्या किया, रिएक्ट किया और ये CH4 को किसमें कन्वर्ट कर दिया बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये सवाल आता है कि जो मीथेन का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, वो आज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो आज किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह तुम्हारा ऑक्सीजन जो है और क्या करता है बाबू, तो इसी तरह ऑक्सीजन जो हमारे पास प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अमोनिया था यानी NH3 था, और NH3 था ना प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, तो इस NH3 को क्या करता है बाबू, तुम्हारा N2 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 में। और भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे आगे, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 में, यानी कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। समझ आया बात। जो नाइट्रोजन गैसेस आज के समय में आप देख रहे हैं वो कहां से आया है, अमोनिया से आया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आज के समय में आप देख रहे हैं वो कहां से आया है, CH4 यानी कि मीथेन से आया। क्लियर है बात, वो कहां से आया, CH4 से। उसके बाद जब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया तब हमारे पास एक और चीज बना जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन। क्या बना बाबू, ओजोन। फॉर्मेशन हुआ किसका, ओजोन का। कैसे हुआ समझोगे, देखो हमारे पास, इधर देखो बाबू, इधर देखो, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2O2, फिर उसके बाद हमारे पास कितना हो गया, 4 प्लस O2। ये रिएक्ट किया भाई यूवी रेस के प्रेजेंट में और बना दिया O3। क्या बना दिया बाबू, O3 बना दिया, ठीक है। और इसी O3 को हम लोग क्या कहते हैं, इसी O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन। और जब ये ओजोन बन गया, जब ओजोन बन गया तो इस ओजोन का जो है लेयर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में इस ओजोन का क्या होता है, लेयर होता है। और ये ओजोन लेयर जो हार्मफुल रेज आ रहे थे, जो हार्मफुल रेज सन से आ रहा था, जो नुकसानदायक रे जो हमारे सन से आ रहा था हमारे पृथ्वी पे, अब आना बंद हो गया। इसने क्या किया, उसको रोक दिया। समझ आया बात, इसने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। समझ में आया। और जब हार्मफुल रेज नहीं आएंगे तब कंडीशन कैसा बन रहा है अर्थ के ऊपर, लाइफ बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो पूरा कंडीशन जो है कैसा क्रिएट हो रहा है कि लाइफ अब बन सके, है ना। पहले जो हार्मफुल रेज आ रहा था वो सब बनने नहीं देता, लेकिन जब ओजोन बन गया तो ओजोन अब उस हार्मफुल रेज को रोक लिया, यूवी रेज को रोक लिया। और यूवी रेज को रोक लिया तब क्या होगा बाबू, है ना, यूवी रेज को अगर उसने रोक लिया तो जो हार्मफुल रेज आ रहा था अब वो हमारे अर्थ में नहीं आएगा। और जब अर्थ पे हार्मफुल रेज नहीं आएगा तब आसानी से हमारे अर्थ पे लाइफ बन सकता है। समझ में बात। अच्छा, ये भी एक सवाल आता है तुम लोग के एग्जाम में कि व्हाट इज ओजोन। तो ओजोन क्या है, एक लेयर है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में भी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी में शायद या इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, उधर ही हम लोग को पढ़ना है कि ओजोन क्या होता है। और ये भी पढ़ेंगे कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। अभी क्या हो रहा है, ओजोन में होल हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का जो है ना गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फ्रिज सब से निकलता है, एसी से निकलता है, उनसे निकलने वाला गैस जाकर इस ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीशन कर रहा है। डिप्लीशन यानी होल कर रहा है ओजोन में। समझ आए बात। और उसके वजह से जब ओजोन में होल हो जाएगा तो ये ओजोन जो है इसने क्या किया था, लाइफ को बनाने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, है ना। अब जब इसमें होल हो जाएगा तो जो हार्मफुल रेज रुका हुआ था इसके वजह से, वो हार्मफुल रेज यहाँ आएगा, और हार्मफुल रेज यहाँ आएगा तो स्किन कैंसर का केस ज्यादा दिखेगा और मौत ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा उतना ज्यादा मौत, स्किन कैंसर का केस देखने को मिलेगा। याद ये रखना है कि CH4 जो था हमारे पास प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस हो गया और NH3 जो है वो N2 से रिप्लेस हो गया। क्लियर है। और ब्रेकडाउन ऑफ H2O कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ओजोन का फॉर्मूला याद रखना, O3 क्या होता है, ओजोन होता है। किसको आने से रोकता है, हार्मफुल रेज को सन से आने से रोकता है, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब, ठीक है, उन सबको आने से रोकता है। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं।